नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और एनडीए ने अपने गठबंधन में तमाम सीटों फाइनल कर लिया है। महागठबंधन ने अभी तक सीटों का भी फाइनल नहीं किया है। एनडीए में उम्मीदवार भी तय नहीं हो पाए, लेकिन एक दिलचस्प बात हो गई कि अभी मुंगेर चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें अशोक महतो आपको याद होगा, गैंगस्टर अशोक महतो, कहा जाता है कि भूमिहारों का दुश्मन अशोक महतो, जो कि लगातार कई सालों तक जेल में थे और पिछले कुछ महीने पहले जेल से बाहर आए हैं। और वैसे में लोकसभा चुनाव में अशोक महतो के ताल ठोकने की खबर आ रही है मुंगेर से। चूंकि अशोक महतो कानूनी बाध्यता के कारण अपने चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस कारण से 55 साल से ज्यादा की उम्र में उन्होंने शादी की है। और हमारे पास जो खबर है, इसके मुताबिक अशोक महतो अपनी पत्नी को मुंगेर से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतार सकते हैं। क्या कुछ होगा अशोक महतो के चुनावी मैदान में उतरने का परिणाम, हम जानना चाहेंगे। सुमन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन जी, अशोक महतो की एंट्री से लोकसभा चुनाव, खास करके मुंगेर, जिसमें मुंगेर कहा जाता है कि मुंगेर, नवादा, शेखपुरा, इन जगहों पर अशोक महतो का अच्छा खासा प्रभाव। सबसे पहले हम लोग अशोक महतो को बढ़िया से जान जाए, आखिर अशोक महतो है कौन। देखिए, लालू यादव के शासन काल में ऐसे लोगों के कारण भाजपा ने और बाकी दलों ने लालू के राज को जंगल राज की उपाधि दी थी। उस समय वारसलीगंज के अखिलेश सरदार, जो जाति के भूमिहार हुआ करते थे, उनसे इनकी अदावत लगातार चलते रही है। और नालंदा, शेखपुरा, नवादा, इन सब के इलाकों में इनका जबरदस्त वर्चस्व था। कुर्मी जाति से आते हैं और पिछड़ी जातियों में इनका जबरदस्त एक रुतबा था, एक इनकी पकड़ बनी हुई थी। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि उस समय लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा होती थी और पिछड़ों का नेतृत्व करने के लिए अशोक महतो जाने जाते थे। ये वही अशोक महतो हैं जिन्होंने 2005 में राजो सिंह की हत्या की, ऐसा आरोप लगा इन पर। 2002 में नवादा जेल ब्रेक कांड किया। अपसट नरसंहार में अखिलेश सरदार, वहां की जो विधायिका है अरुणा देवी के परिवार के 5 से 7 लोगों की हत्या हुई थी। ये वही अशोक महतो हैं जो पकड़े जाने पर जिनको जूता और चप्पल का माला पहनाकर पूरे इलाके में घुमाया गया था, इनके भय को खत्म करने के लिए, इनके आतंक को खत्म करने के लिए। इतना ज्यादा आतंक था कि इनको जूते की माला पहना करके घुमाया गया, ताकि जनता के बीच में जो एक भय का माहौल है वो दूर हो सके। और देखिए, कई ऐसे गैंगस्टर उस समय हुए थे, अगड़ी जाति के भी थे और पिछड़ी जाति के भी थे, लेकिन कोई भी जल्दी ऑन कैमरा ये बात नहीं कहता था कि मेरा फलानी जाति से दुश्मनी है। अभी दिसंबर में इनकी रिहाई हुई है। 17 साल करीबन जेल में रहे हैं जी। 17 साल तक उपेक्षित थे। हालांकि जेल में रहते हुए इन्होंने अपने भतीजे प्रदीप महतो को वारसलीगंज से विधायक बनवा दिया था, ठीक है। और इससे पता चल रहा है कि उस इलाके में क्या पकड़ रही होगी अशोक महतो की। उस इलाके में अपने समाज के लोगों में इनकी पकड़ है। अपने समाज के लोगों के बीच में रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं और आरजेडी के लगातार कंसल्ट में थे। देखिए, नवादा में हम सभी लोगों को मालूम है कि राजवल्लभ यादव, जब से नवादा सीट सुरक्षित से सामान्य सीट हुई है, वहां राजवल्लभ यादव के अलावा किसी और का नाम नहीं लिया जा सकता है, उनके परिवार के अलावा। बचा कौन? तो बचा मुंगेर सीट। कल रात में मैं आपको बता रहा हूं कि कल रात में इनकी शादी आनन फानन में हुई है। बिहार में ऐसा ही एक किस्सा आपको याद होगा, अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह और अजय सिंह की जो शादी हुई थी, कहा जा रहा है, उस समय कहा जा रहा था कि खरमास में हुई थी। खरवास में हुई थी और खरवास की शादी शुभ फल नहीं देती है, लेकिन अजय सिंह को शुभ फल दिया और उनकी पत्नी सांसद भी बनी। उसी कहानी से प्रेरणा लेते हुए, चूंकि ये खुद इतने ज्यादा मामलों में फंसे हुए हैं, 17 साल जेल में रहे हैं, बाहर आना और फिर चुनाव लड़ना इनके लिए आसान नहीं था। आप एक चीज ध्यान रखिए, राजनीति के चाणक्य होम्योपैथिक के डॉक्टर ललन सिंह के विरुद्ध में इनको चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है।
उस ललन सिंह के विरुद्ध में, जिसके विरुद्ध में अनंत सिंह जैसे बाहुबली भी लड़े, ताल ठोक कर लड़े, लेकिन अनंत सिंह भी ललन सिंह का सिंहासन हिला नहीं सके। इसलिए इस चुनाव को पूरी तरीके से ललन सिंह के विरुद्ध नहीं लड़ा जाएगा। ये इलाके में प्रचारित किया जाएगा कि भूमिहार के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, ललन सिंह के विरुद्ध लड़ाई नहीं है। इसको अगड़ा बनाम पिछड़ा का रूप दिया जाएगा। आरजेडी के कोर वोटर यादव और मुसलमानों के साथ जोड़कर नीतीश कुमार के कोर वोटर कुर्मी जाति के, कोयरी जाति के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मगर ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि क्या अशोक महतो जैसा एक क्रिमिनल, एक सजा याफ्ता व्यक्ति नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाएगा क्या? नीतीश कुमार लेकिन जैसा कि आपने कहा ललन सिंह के खिलाफ, ललन सिंह टेबल पॉलिटिक्स के महारथी कहे जाते हैं और कई जगहों पर कई समय उन्होंने यह दिखाया कि बिहार की राजनीति में उनकी कितनी गहरी पकड़ है। होम्योपैथिक डॉक्टर के नाम से मशहूर ललन सिंह के खिलाफ क्या अशोक महतो कुछ कर पाएंगे? और जबकि एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ गए हैं और कोयरी कुर्मी वोट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पकड़ है। देखिए एक बात समझ लीजिए, बिहार में जब भी किसी को चुनाव लड़ना होता है और सामने अगर अगड़ी जाति का कोई कैंडिडेट होता है, अगर वो बंदा पिछड़ी जाति का होता है, तो वो चाहता है कि भूमिहार वर्सेस अदर कर दिया जाए। अब भगवान जाने भूमिहार में ऐसा कौन सा जादू है या कौन सा एक तत्व लगा हुआ है कि भूमिहार का नाम लेके बाकी पिछड़ी जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। देखिए ललन सिंह कोई फुटबॉल का बॉल नहीं है कि एक पिन चुभाइए और उनका सारा का सारा हवा निकल जाएगा। ललन सिंह वो ललन सिंह है जो 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी से इलेक्शन हारते हैं और इसके बावजूद 2019 में सूरजभान सिंह की पत्नी को वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है और वो फिर नवादा जाके अपने भाई को चुनाव लड़वाते हैं। 2014 में हारने के बाद 2019 में अभी तक देखा गया है कि सिटिंग कैंडिडेट का सीट नहीं बदलता है। ललन सिंह में वो पावर था कि सूरजभान सिंह को सीट बदलने पे मजबूर होना पड़ गया था। अशोक महतो एक पुराने समय के दुर्दांत और कुख्यात अपराधी रहे हैं। ये सच है कि उनका इलाके में अपनी जाति में उनका जनाधार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो जनाधार को किस प्रकार से मुंगेर लोकसभा के चुनाव में कन्वर्ट किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए लड़की भी का नाम बताया जा रहा है अनीता देवी, इनका दिल्ली से संपर्क है। हालांकि ये मुंगेर लोकसभा की ही रहने वाली है। दूसरा चीज कि कल रात में आनन फानन में इसी कारण से 40 से 50 गाड़ी 60 गाड़ी गया था। पटना में करौटा नाम का एक जगह है, माँ जगदम्बा मंदिर है, वहां रातों रात इस लड़की का विवाह पटना जिला में करौटा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहां माँ जगदम्बा है, वहां पर इस महिला का विवाह आनंद फानन में करवाया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के खातिर, ताकि बोलने में सक्षम महिला बताया जा रहा है कि बोलने में सक्षम है, अपनी बातों को बता सकती है इस आधार पर। क्योंकि देखिए देखें तो बैकडोर से अशोक महतो ही लड़ेंगे ना, अनीता तो एक सिंबल के तौर पर तो चेहरा है, अशोक महतो ही मेन है। जी हाँ, और आरजेडी से उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तभी आनंद फानन में इस विवाह को संपन्न कराया गया। अब ये देखना बहुत ही तो ये माना जाए ना कि जब अशोक महतो ने इतने साल तक, इतनी उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं की, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव किस प्रकार से लड़े, इसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह ना हो, इसलिए अपने न लड़ करके अपनी पत्नी को लड़ाया और इसी कारण से उनको शादी करनी पड़ी। बिल्कुल, जब वो जेल से निकले और उनका जिस प्रकार से उनकी जाति के लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया, इसको देखकर कहा जाता है कि अशोक महतो भी हतप्रभ रह गए। उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका इतने साल बाद छूटने के बाद भी उनका प्रभाव अभी इतना है, ये देखा होगा अशोक महतो ने। ये बिहार की दुर्गति का कारण यही है, कोई भूमिहार का क्रिमिनल जो है भूमिहार का नेता बन जा रहा है, कुर्मी का क्रिमिनल कुर्मी का नेता बन जा रहा है, यादव का क्रिमिनल यादव का नेता बन जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। जबकि क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और
अब वैसे लोग अगर जीत कर आएंगे, वैसे लोग चुनाव लड़ेंगे, तो जो 5 साल तक समर्पित कार्यकर्ता क्षेत्र में हर काम देख रहे हैं, जब धन बल वाले व्यक्ति आ जाएं, जब आपराधिक चरित्र वाले आदमी आ जाएं, तो क्या इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सिर्फ केवल दरी और जामा बिछाने के लिए रखा हुआ है क्या? सुमन जी, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव पर फिर यह आरोप नहीं लगेगा कि जंगल राज के जो लोग रहे, पुरोधा रहे, उन लोगों को आप फिर से ला रहे हैं, वैसे क्रिमिनल को आप फिर से ला रहे हैं? बात जंगल राज की नहीं है। सभी लोगों को मालूम है कि जहां किसी भी फॉरवर्ड जाति का बंदा कैंडिडेट है, वहां पर ये लोग चाहते हैं कि लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दिया जाए। यहाँ बात रोड की, पुल की, पुलिया की, रोजगार की, चिकित्सा की, शिक्षा की नहीं हो रही है। विकास की बात ही खत्म हो जानी है। हो रही है। विकास की बात होती तो अशोक महतो को लाया जाता। विकास का बात होता तो अशोक महतो को लाया जाता। आरजेडी के सारे कार्यकर्ता कहां चले गए? आरजेडी के सारे स्थापित नेता कहां चले गए? यहाँ किसी भी जिन लोगों ने 5 साल पार्टी का झंडा धोया, उनको साइड करके और ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो आप ला रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधी या तो आपके पास में नेता ही नहीं है लड़ने वाला। इसका तो एक दूसरा पहलू ये भी देखा जा सकता है ना कि आपके पास क्या नेता नहीं है लड़ने वाला। आपको उसी समाज, अगर आपको कुर्मी समाज को देना है, कोयरी समाज को देना है, तो क्या उस समाज में योग्य लोगों की कमी नहीं है? शिक्षित, पढ़े लिखो ललन सिंह जैसे नेता के सामने लड़ाने के लिए इन लोगों के पास कोई उम्मीदवार वैसा नहीं है जो कि ललन सिंह के सामने खड़ा हो सके, टिक सके। ये मैं फिर कह रहा हूं, योग्य उम्मीदवार की किसी भी पार्टी में, किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। किसी भी समाज में आप चले जाइए, आपको एक से एक योग्य और काबिल लोग मिलेंगे। लेकिन सवाल जब जातीय रंग देना हो, सवाल जब अगड़ा बनाम पिछड़ा करना हो, तो फिर ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रहता है। धन्यवाद सुमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर अशोक महतो की एंट्री हो गई है और अशोक महतो ने इसी कारण से 55 साल से ज्यादा उम्र में शादी की है कि इस बार लोकसभा का चुनाव मुंगेर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह के खिलाफ लड़े। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से अगड़े और पिछड़े वाली जो बात हो सकती है, वैसे में बिहार की राजनीति विकास पर होगी, जाति पर होगी, और बिहार के वोटर किस आधार पर वोट करेंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।